हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करते हैं भाई अपनी नेक्स्ट टॉपिक की राउंडिंग लेवल क्राउड रोड कि हम क्या कर रहे हैं भाई। एक हमारे पास एक क्राउड रोड आ जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, अपने व्हीकल्स को, बस या कार को हम टर्न करवाते हैं रोड के ऊपर। तो उस लेवल रोड के ऊपर जब हम इसको क्या करवाते हैं, टर्न करवाते हैं, तो हमें कितना फोर्स होगा हमारे पास और कितनी वेलोसिटी हम वहां पर उसकी मैक्सिमम ले सकते हैं उस व्हीकल की उस कर्व रोड के ऊपर। तो उसके लिए हम बात करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमने क्या ले लिया भाई, एक कर्व रोड ले लिया ऐसे। ये आपका रोड है और इसके ऊपर क्या है, कोई भी आपका व्हीकल आएगा भाई। जैसे ये मान लेते हैं भाई, आपकी कोई भी एक गाड़ी आती है ऐसे, ठीक है। तो ये कोई भी थोड़ी सी बड़ी बना देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए भाई। यहां से ऐसे। ये कोई भी आपकी गाड़ी है भाई जो इसके ऊपर आ रही है इस रोड के ऊपर। तो देखो ये इसके ऊपर इस तरह से टर्न करेगी तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स आप अप्लाई होंगे, किस तरह से टर्न करेगी और कितनी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आप दे सकते हैं। आपने खुद फील करके देखा होगा, जब आप रोड के ऊपर चलते हो तो आपकी जब गाड़ी आप टर्न करवाते हो तो टर्न करवाते टाइम आपको एक लिमिटेड वैल्यू के अंदर आपकी जो वेलोसिटी होती है वो फिक्स करनी होती है भाई। अगर आप ज्यादा वेलोसिटी देते हो तो आपका जो व्हीकल है वो रोड के ऊपर टर्न नहीं कर पाता, कई बार उससे मिस हैपनिंग भी हो जाती है। तो हम उस वेलोसिटी की बात करेंगे। तो देखो भाई, यहाँ पर क्या होगा, जब ये गाड़ी टर्न करेगी तो इसके ऊपर क्या लगता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो हमेशा क्या लगेगा, इसके सेंटर की तरफ लगेगा। जहां पर आपका एक कर्व्ड रोड होगा उसका सेंटर जिस तरफ होगा उसी तरफ आपका क्या लगेगा, एक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब देखो जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये किस तरह से काम करेगा भाई। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसका वेट होगा भाई इस व्हीकल का, या फिर आपने जो कार ले रखी है, अब ये क्या कर रही है भाई, बिल्कुल सीधी चल रही है इस रोड के ऊपर। यानी कि ये किसी भी तरफ बैंड नहीं, और ये सीधी ऐसे टर्न करके जा रही है आपकी, ठीक है, इस तरह से आ रही है और ऐसे ये टर्न करके। तो इसका जो वेट होगा वो कैसे एक्ट करेगा भाई, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg वेट। इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो भी क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड में चली जाएगी भाई, आर। तो दोनों चीज आपकी क्या होगी, बैलेंस होगी, आर भी और mg भी। अब इसके अंदर देखो, जब हम व्हीकल को क्या करते हैं, टर्न करवाते हैं, तो टर्न करवाएंगे तो उसके जो टायर होते हैं वो भी क्या करते हैं भाई, टर्न करते हैं। तो टायर और रोड के बीच में क्या लगता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अब जिस तरफ ये टर्न करेगी उसी तरफ आपके क्या होंगे, टायर भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन कोई भी चीज आपको पता होती है अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर आने की क्या करती है, कोशिश करती है। अगर आप क्या करते हो, टायर क्या करते हैं, टर्न करते हैं, तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप अपनी स्ट्रेट पोजीशन में आने की क्या करेंगे भाई, ट्राई करेंगे। तो उस स्ट्रेट पोजीशन में आने के लिए वो क्या करेंगे, उसका अपोज करेंगे। लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो रोड और टायर के बीच में लग रहा है वो उनको उसकी स्ट्रेट लाइन में या उसकी जो स्ट्रेट पोजीशन है उसमें आने में क्या करेगा भाई, उसको क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा, ताकि वो अपनी जल्दी से अपनी स्टेट पोजीशन में ना आ सके, जैसे हम उसको चलाना चाहे वो वैसे चल सके। तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ लग गया भाई, सेंटर की तरफ, तभी ये क्या कर पाएगी, आपकी इससे टर्न कर पाएगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा तो ये टर्न आपकी नहीं कर पाएगी भाई, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हम कैसे इसकी वेलोसिटी करेंगे, तो जो जो कंपोनेंट इसके अंदर हमने लिया उन सभी को हम क्या करवाएंगे, बैलेंस करवाएंगे। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसको बैलेंस करवा रही है, mg को। यानी फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली कि नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करे, इसके वेट को, mg को। अब इसके अंदर देखो जो फ्रिक्शनल फोर्स है भाई वो क्या होगा, अगर मैं उसको ये कह देता हूं कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा mv स्क्वायर डिवाइड बाई r। यानी देखो फ्रिक्शनल फोर्स का आपके पास फार्मूला होता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो इसमें देखो भाई हम इसको क्या करवा रहे हैं, टर्न करवा रहे हैं इस कार को। तो अगर आपका फ्रिक्शनल फोर्स इस mv स्क्वायर बाई r के इक्वल होगा या फिर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी,
तब ये क्या करेगी, टर्न करेगी। लेकिन अगर फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv²/r से कम हो जाती है तो ये आपकी टर्न नहीं कर पाएगी भाई, क्योंकि देखो ये क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है इस सेंट्रीपिटल फोर्स की। इस मिनिमम वैल्यू यानी ये वैल्यू होनी जरूरी है सेंट्रीपिटल फोर्स की किसी भी चीज को टर्न करवाने के लिए। तो या तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए या फिर क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, तब कोई भी चीज क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका इक्वल और ग्रेटर देन क्या होगा, mv²/r। ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई mv²/r हमने यहाँ पर कर ली। अब यहाँ पर ये r है, हमें क्या करना है, इसका यूज करना है। तो इसका यूज करने के लिए आप क्या करोगे भाई, कि आपका जो फोर्स होता है भाई F, वो किसके इक्वल होता है, म्यू इनटू में r के इक्वल होता है आपका, ठीक है। और इसमें जो कोएफिशिएंट आया आपका r म्यू, वो किसका है भाई, स्टैटिकल फ्रिक्शन का आया है, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा आपका टायर और रोड के बीच में भाई। तो यहां से आपकी वैल्यू हम इस सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या कर सकते हैं भाई, पुट कर सकते हैं। तो यहां से हो गया म्यू एस इंटू में आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, mv²/r भाई, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई। अब यहां पर देखो r हमने किसके इक्वल लिया है, mg के इक्वल। तो r की वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं, म्यू एस इंटू में mg इज ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r भाई, ठीक है। तो ये हो गया। अब m से m क्या हुआ हमारा, कैंसिल हो जाता है। तो यहां से आपकी क्या वैल्यू बची, इस तरह बच गया म्यू इंटू में g, यानी म्यू s इंटू में g इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या होगा भाई, v²/r। हमें क्या निकालनी है, अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं कि किस वेलोसिटी से हम उसको टर्न करवा सकते हैं, तो यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट करें तो r इस तरफ आ जाएगा भाई। तो ये म्यू एस आर इंटू में जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू v²। अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे तो v इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी, और इसका क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट। तो इस ये हमारे पास क्या जाती है भाई, उसकी वेलोसिटी आ जाती है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू म्यू एस आर इंटू में जी। तो ये हमारे पास क्या जाती है भाई, वेलोसिटी हो जाती है कि जब हम किसी भी कर्व्ड रोड के ऊपर क्या करते हैं, किसी भी कार को क्या करवाएंगे, टर्न करवाएंगे, तो उसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो इसके इक्वल होनी चाहिए। और साथ में क्या था, इसका अंडर रूट था भाई यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो इसकी ये क्या होगी, ये हम उसको वेलोसिटी क्या करवा सकते हैं भाई, हम इतनी वेलोसिटी उसको अप्लाई करवा सकते हैं। और ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है भाई इतनी। इससे ज्यादा अगर आप वेलोसिटी अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो जो आपकी कार है वो टर्न करने की बजाय क्या करेगी, सीधे इस रोड से क्या हो जाएगी भाई, नीचे चली जाएगी, ठीक है। या फिर किसी चीज से, यानी ये आपकी टर्न नहीं करेगी, ठीक है। ये स्ट्रेट जाने की क्या करेगी, आप कोशिश करेंगे भाई। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जब हम किसी कर्व्ड रोड के ऊपर अपने व्हीकल को क्या करवाते हैं, टर्न करवाते हैं। तो एक तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है भाई रोड और टायर के बीच में, आपकी क्या है ग्रेविटी जी की वैल्यू, और आर क्या भाई कि जब ये रोड टर्न कर रहा है तो इसका सेंटर पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है यानी जो रेडियस है वो कितनी है। तो आपके जो रोड बनाए जाते हैं, हाईवे वगैरह बनाए जाते हैं, उस पे जो टर्न दिया जाता है वो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर दिया जाता है कि कोई भी व्हीकल है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हम कितनी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको टर्न करवाते हैं। अगर कई बार अगर आपको पता है अगर रोड के ऊपर ज्यादा टर्न आता है, यानी कि जल्दी काफी एक शार्प टर्न है, शार्प टर्न होगा तो वहां पर आपको वेलोसिटी क्या करनी होती है, बहुत कम करनी होती है। लेकिन अगर थोड़ा सा टर्न है तो आप क्या करते हो भाई, ज्यादा वेलोसिटी के साथ भी वहां से पास आउट हो जाते हो, ठीक है। तो ये क्या होती है भाई, आपकी कुछ कंडीशन होती है कि किसी टर्न या कर्व्ड रोड के ऊपर आप किसी भी व्हीकल की कितनी वेलोसिटी अप्लाई करोगे, तो वो सारी इन कंडीशन के ऊपर क्या करती है, आपकी बेस होती है। तो ये आज का आपका टॉपिक था भाई, किसी कर्व्ड रोड के ऊपर आप कितनी वेलोसिटी अप्लाई करोगे और कौन कौन सी चीजें वहां पर एप्लीकेबल होती हैं आपकी। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका रोड है वो साइड में से क्या कर दिया जाता है भाई, इंक्लाइन कर दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि
जब टर्न देते हैं तो एक साइड से रोड को ऊपर उठा देते हैं ऐसे, और एक साइड से क्या होता है, रोड आपका नीचे होता है, यानी इंक्लाइन सरफेस हो जाता है वहां पर। तो उस केस में आप कितनी वेलोसिटी अप्लाई कर सकते हो आपके व्हीकल की, इतनी करोगे या फिर इससे ज्यादा करोगे, वो हम बात करें अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ साथ जो नए बच्चे आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।